कल है 31 जुलाई, कल हमारी एक्सपायरी है, कल हमारी निफ्टी की एक्सपायरी और बैंक निफ्टी की दोनों की एक्सपायरी होगी। हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारी 55,900 की पुट। 55,900 की पुट हमारा पूरा कंसोलिडेशन करा है इसने। 1 2 3 4 5 घंटे का कंसोलिडेशन था। 5 घंटे के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे तुम ये देखोगे तो इसमें भी 42 रुपये के हिसाब से 1 2 3 4 5 घंटे का कंसोलिडेशन इसमें भी था। 55,800, 55,800 के बाद 55,700, 55,700 में भी एक दो तीन चार पाँच 55,700 में भी 5 घंटे का कंसोलिडेशन था। 55,700 के बाद 55,600 का। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें लाइव मार्केट में बस लीव एट द मोमेंट रहना है कि 55,000 की मार्केट कितने भाव पे चल रही है। 55,600 चल रही है, 55,700 चल रही है, 55,800 चल रही है, 55,900 चल रही है, 55,900 के बाद 55,000, 56,000, 56,100, 56,200, 56,300, 56,400, 56,500, 56,600, 56,700 या फिर प्रीवियस डे या प्रीवियस डे लो के बीच में। तो तुम्हें सिर्फ ऑब्जर्वेशन रखनी है, माइंडफुलनेस रखनी है और माइंडफुलनेस रख के चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो 55,000 कितना, 55,600 है। 55,600 में 1 2 3 4 5 55,500 है। इसमें भी तुम यहाँ पे देखोगे पूरी 19 रुपये का कंसोलिडेशन है। इसने यहाँ पे लो बनाया 14 रुपये का, इसका लो बनाया था 13 रुपये का, 14 रुपये का, 13 रुपये का, 14 रुपये का, 17 रुपये का। 55,500 और फिर यहाँ पे तुम देखोगे ना 55,400, 55,300, 55,200, 55,100 और 55,000। ये हमारी पूरी 55,000 की होगी। ये हमारी 55,000 की होगी। तो यहाँ पे 55,000 से लेके 55,100, 55,500, 55,600, 55,900 को छोड़ दो। 55,842 रुपये भी ये महंगी है। 55,700 से स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो लो था वो 23-22 रुपये के आसपास था। जो मॉर्निंग के है इसे वो अलग से, पर यहाँ पे लो जो यहाँ पे था ये था 55,200 के आसपास। अब तुम जाओ कॉल साइड में तुम चले जाओ पूरी की पूरी। आई गेस यू शुड बी गो इन अ कॉल साइड, यू शुड गो द कॉल साइड इज ये नहीं चाहिए मेरे को। 56,600 भी नहीं चाहिए। 56,600 का 56,500 भी नहीं चाहिए। 56,600 भी नहीं चाहिए। 56,700 भी नहीं चाहिए। 56,700 का एक गिरता हुआ प्राइस है, रुकता हुआ प्राइस नहीं था। 56,700, 56,800, 56,800, 56,900, 56,700। तो यहाँ पे गिरता हुआ प्राइस नहीं था। तो यहाँ पे तुम्हें फोकस करनी पड़ेगी चीज़ों पे। और आज है फेड की मीटिंग। फेड की मीटिंग में क्या होता है, गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है। वो डिपेंड ऑन द फेड्स कि फेड्स कैसी मीटिंग लेते हैं। तो आज तुम देखते हैं यहाँ पे जो आज का जो लो बना था वो लो था 56,064 का। 56,064 जो कल के कंसोलिडेशन था, जो कल का कंसोलिडेशन था वो 56,080 तो 82 था। और आज का जो कंसोलिडेशन था वो 56,082, 56,064, 56,082 और 56,064। तो ये था। जब तक इसका ये लो ब्रेक नहीं होगा 56,064 का, तो उसके नीचे की और उसके नीचे का वो नहीं, उसके नीचे के टारगेट नहीं मिलेंगे। 56,082 का लो ब्रेक नहीं होगा तो नीचे के टारगेट नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे, और अगर यहाँ पे हाई ब्रेक करना था 56,321 का हाई, 56,321 का हाई, 56,321 का हाई था। और जब तक वो हाई ब्रेक नहीं होगा तो वहाँ पे टारगेट नहीं मिलेंगे। और जो दूसरा टारगेट जो तुम्हारे यहाँ पे मिलता है इस लेवल के 56,600 के आसपास का, जो ये टारगेट था तुम्हारा ये वाले स्विंग के आसपास का जाता है, वो तो 56,570-78 के आसपास। 56,578 कंसोलिडेशन का वेट करना चाहिए था, बट यहाँ पे कॉल साइड का कंसोलिडेशन हुआ नहीं है। 1 घंटे में हम देख रहे हैं, 5 मिनट में तो वो तो औंधे पौंधे चार्ट बने हुए हैं। गिरता हुआ प्राइस है। इसमें हम देख लेंगे तो हम 55,000 पे जा रहे थे। 55,000 आई गेस 55,500 पे थे। 55,500 पे। अरे वह ऐसी हैं कैसे 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 प्राइस उड़ा है देख। 11,000 का यहाँ से 11,000 तक ये उड़ा है। 16,000, 55,000 के आसपास ये वाला प्राइस देखो ये कैसे उड़ा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखनी पड़ेगी। लेट्स सी द। अब हम आ जाते हैं नॉर्मल चार्ट पे। नॉर्मल चार्ट पे हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रीवियस डे हाई,
प्रीवियस डे हाई जो वेडनेसडे का हाई बना था, प्रीवियस डे हाई के थोड़े से ऊपर गई थी बस कंसोलिडेशन। जो आज का जो सेटअप था कि जो ये कंसोलिडेशन के पास वेट करा, इसने कंसोलिडेशन किया एंड देन कंसोलिडेशन के बाद रुकी। जहाँ का कल का कंसोलिडेशन था वहीं से आज बाइंग आई और देन वहाँ पे ऊपर के टारगेट दिए छोटे से, क्योंकि आज मार्केट हमने साइडवेज प्लान करी थी। जैसे हमने प्लान करी थी वैसे ही आज की मार्केट रही। हम कल की प्लानिंग कर लेते हैं। अगर ये कल के हाई के ऊपर निकली है, सपोज दैट कल का हाई है इसका 24,902, कल के हाई के ऊपर 24,902 पे निकली तो हमारे 25,000 और 25,050 का एक छोटा टारगेट मिल सकता है। अगर इसने लो ब्रेक करा, जैसे कल के और परसों के कंसोलिडेशन के नीचे जो ये वाला स्विंग है, इसका जो स्विंग है वो 24,771 का, इसने 24,771 ब्रेक किया तो इसका एक टारगेट मिलेगा यहाँ पे तुम्हें 24,771 के बाद दूसरा एक टारगेट मिलेगा यहाँ पे जो ये वाला स्विंग है 24,734। यहाँ से 734 के बाद दोबारा दूसरा टारगेट मिल सकता है 24,614। अगर इसने बुधवार के लोग मंगलवार के लो को तोड़ा तो वहाँ पे तुम्हें टारगेट मिल सकते हैं 25,550 के, क्योंकि वो बहुत बड़े टारगेट्स होते हैं। कल मंथली एक्सपायरी है तो उसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे हम बैंक का देखेंगे, बैंक ने कल के डे के हाई के आसपास भी नहीं जा पाया। आज एक बियरिश कैंडल शो करी एंड देन कल के कंसोलिडेशन के पास आई। कल का कंसोलिडेशन है 56,064 से छोटा सा टारगेट दिया और पूरे दिन साइडवेज गई। हमने जैसे प्लान करा था आज मार्केट पूरे दिन साइडवेज थी। कल मार्केट ब्लास्ट कर सकती है, अगर कॉल साइड भी कर सकती है, पुट साइड भी कर सकती है। बस तुम्हें अपना रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कल फर्स्ट हाफ में जा सकती है। फर्स्ट हाफ में जाने का तरीका ये है कि आज पूरे दिन कंसोलिडेशन हुआ तो वो फर्स्ट हाफ में आपको एक अच्छा मूव दे सकती है। अगर पूरा वो सारी चीज़ें रही एंड देन ये सारी चीज़ें रहती हैं। कल हमारी एक्सपायरी है एंड देन लेट्स सी, कल देखते हैं क्या देखते हैं। एंड रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइस को भागते हुए प्राइस को मत लेना, वेट करना कंसोलिडेशन का एंड देन यू कैन मिरेकल एंड यू कैन वेट फॉर लेवल एंड पेशेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।